हेलो दोस्तों, डायबोलिक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीटेट 2020 के बाल विकास के प्रश्न। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या हमारा, बालक के विकास की दशा कैसी होती है। ठीक है, उत्तर हमारा सिर से पैर की ओर होती है, अथवा इसे हम केंद्र से बाहर की ओर कहते हैं, या सामान्य से विशिष्ट की ओर भी कहते हैं। दूसरा प्रश्न क्या हमारा, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है। सिगमंड फ्रायड हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरा हमारा क्या है, तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है। तो किशोरावस्था को तूफान की अवस्था कहा जाता है। चौथा प्रश्न, किशोर अवस्था को तूफान की अवस्था किसने कहा। स्टैनले हॉल ने कहा था। ठीक है, किशोर अवस्था को तूफान की अवस्था स्टैनले हॉल ने कहा था। अगला प्रश्न, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया। कोहल वर्ग ने दिया। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहल वर्ग ने दिया था। प्रश्न नंबर छठा क्या हमारा, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया। मैकडूगल ने दिया था। मैकडूगल ने दिया था, क्या दिया, 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी। ठीक है। अगला प्रश्न, संवेग क्या है। तो उत्तर हमारा है मन की उत्तेजित दशा को संवेग कहते हैं, जैसे क्रोध, खुशी इत्यादि। आठवां प्रश्न हमारा क्या है, व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, तो उत्तर हमारा है कार्ल रोजर ने दिया था। ठीक है, कार्ल रोजर ने दिया था व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है, सीखने का सिद्धांत किसने दिया था। उत्तर हमारा थार्नडाइक ने दिया था। सीखने का सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया था। अगला प्रश्न, खेल पद्धति की जनक कौन है। उत्तर हमारा किलपैट्रिक। ठीक है, खेल पद्धति की जनक किलपैट्रिक है। अगला प्रश्न, ह्यूरिस्टिक पद्धति की जनक कौन है। आर्मस्ट्रॉन्ग है। ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक आर्मस्ट्रॉन्ग है। प्रश्न नंबर 12, प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है। तो उत्तर हमारा है जॉन डेवी। ठीक है, प्रोजेक्ट पद्धति के जनक जॉन डेवी हैं। अगला प्रश्न, अस्थायी मानव दांत कितने होते हैं। 20 होते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 14, शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। लगभग 350 ग्राम होता है, और शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है। प्रश्न नंबर 15, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो लगभग 1400 ग्राम होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, जीन पियाजे ने जिनेवा में किसकी स्थापना की थी। तो उत्तर हमारा है लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की थी, जिसमें उन्होंने मनोविज्ञान के कई प्रयोग किए थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 17 हमारा क्या कहता है, जीन पियाजे के द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है। ठीक है, तो उत्तर हमारा द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। यह पुस्तक उन्होंने 1923 ईस्वी में लिखी थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 18 क्या है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्था बतलाई है। तो उत्तर हमारा है जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की 4 अवस्था बताई है। चारों अवस्था कौन कौन सी, आइए देखते हैं। पहली अवस्था हमारी है संवेदी गयात्मक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। ठीक है। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक होती है। तीसरी हमारी है ठोस अथवा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष तक होती है। चौथी है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो होती है 11 से 18 वर्ष तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, संवेदी गयात्मक अवस्था को किस और नाम से जाना जाता है। तो उत्तर है इंद्रिय जन ज्ञान की अवस्था। ठीक है। अगला प्रश्न, अधिगम अंतरण से क्या तात्पर्य है। तो उत्तर हमारा है किसी पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को सीखना ही अधिगम अंतरण कहलाता है। जैसे साइकिल चलाने वाला व्यक्ति स्कूटर चलाना जल्दी सीख जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, अधिगम अंतरण कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर, अधिगम अंतरण जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, धनात्मक अंतरण, शून्य अंतरण, अथवा तीसरा हमारा क्या है, ऋणात्मक अंतरण। ठीक है। प्रश्न नंबर 22, धनात्मक अंतरण कितने प्रकार का होता है। तो उत्तर हमारा धनात्मक अंतरण 3 प्रकार का होता है। पहला
क्षैतिज समांतर ऊर्ध्व, तीसरा द्विपार्श्विक। ठीक है। अगला प्रश्न, गणित संबंधित विकार को क्या कहते हैं? डिस्कैल्कुलिया कहते हैं। ठीक है। गणित संबंधित विकार को डिस्कैल्कुलिया कहते हैं। दोस्तों, जितने भी मनोविज्ञान के विकार होते हैं उनका वीडियो मैं एक अलग से बनाऊंगा और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेक करके वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? पढ़ने संबंधित विकार को क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। ठीक है। पठन संबंधित विकार को डिसलेक्सिया कहते हैं। प्रश्न नंबर 25 क्या कहता है हमारा? लिखने संबंधित विकार को क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया कहते हैं। लिखने संबंधित विकार को डिस्ग्राफिया कहते हैं। अगला प्रश्न, अपने छात्रों को दंडित करने के लिए आप क्या करेंगे? तो उत्तर हमारा है, सर्वप्रथम उन्हें समझाएंगे, उसके उपरांत उनके बारे में निर्णय लेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न, जब आप कक्षा में शिक्षण करते हैं तो कक्षा में डैश भी साथ साथ चलना चाहिए। ठीक है। शिक्षण के साथ साथ क्या चलना चाहिए? तो उत्तर हमारा है, अशाब्दिक विचार संप्रेषण भी साथ साथ चलना चाहिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 29 क्या कहता है हमारा? शिक्षण के समय विचार संप्रेषण द्वारा छात्रों पर प्रभाव डाला जा सकता है। तो उत्तर हमारा मनोवैज्ञानिक प्रभाव। ओके। 29वां प्रश्न हमारा क्या है? छात्रों में भाषा के उचित विकास हेतु अधिक प्रभावशाली है। तो उत्तर हमारा प्रोजेक्टर विधि। ठीक है। ये की लिखा गया लेकिन प्रोजेक्टर विधि है। अगला प्रश्न हमारा है, प्रयोगात्मक परीक्षाएं आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर है, अवलोकन अथवा यथार्थता की कार्यकुशलता की जांच करना। ठीक है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और देखते रहिए डायबोलिक क्लास।